Hello friends, welcome to my group PFPD Portfolio Finance and Personal Development। जैसा कि आज हमारे थंबनेल में आप देख रहे हैं, आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि हम शेयर को चूज कैसे करें। हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल्स में भी लोग हमसे यही पूछते हैं कि भाई आप ये बताइए कि शेयर को हम चूज कैसे करें जो हमें शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सके। और ये क्वेश्चन ऑब्वियस है क्योंकि अगर हमें सही से पता रहे कि हमें शेयर कौन सा चुनना है तो फिर हमें हमारा लॉस कम हो जाता है और प्रॉफिट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। लेकिन ये जितना सिंपल है ये उतना ही डिफ़िकल्ट नहीं है। एक्चुअली ये सिंपल ही है कि हमें कौन सा शेयर चूज करना है। कौन सा शेयर चूज करना है ये इसके लिए बहुत सारा चीज़ है जिसको कि हमको अपने दिमाग में रखना पड़ता है। तो सबसे पहले चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पीछे G20 समिट इन न्यू दिल्ली लिखा हुआ है। इसका भी हमारे इस वीडियो से काफ़ी रिलेशन है। रिलेशन यही है कि हमारा भारत ग्रो कर रहा है, पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है। तो जब भारत ग्रो करेगा तो ऑब्वियस है कि भारत की कंपनियां, जो अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जिसके कारण कि भारत, जिसका योगदान भारत के ग्रो करने में है, वो भी ग्रो करेगा। तो जब कंपनियां ग्रो करेगी तो उसका शेयर भी ग्रो करेगा। तो जब भारत ग्रो करेगा और उसकी कंपनियां ग्रो करेगी तो क्यों ना हम भी अपना पोर्टफोलियो, हम भी अपना फाइनेंस को ग्रो करें। तो चलिए आज हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें किस किस बातों का ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहला चीज़ है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए वो ये है कि एक्चुअली हम हर एक दिन हम डेली किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं वो अगर हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि ऑब्वियसली हम डेली साबुन, परफ्यूम, फूड, इंटरनेट सर्विसेज, कॉलिंग, मोबाइल्स, है ना, क्लीनिंग आइटम्स, जूसेस, ये सारा चीज़ यूज़ करते हैं, बिस्किट्स, है ना। तो ये सारी चीज़ें आती कहाँ से है तो ये हम देखेंगे, हॉस्पिटल्स। तो ये सारी चीज़ें जब हम यूज़ करते हैं तो इसकी जो सबसे बेस्ट कंपनियां जो कि भारत में लिस्टेड हैं, अगर हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं और फॉर एक लॉन्ग टर्म, मैं शॉर्ट टर्म की यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, तो वो आपका पोर्टफोलियो को ग्रो करेगा ही, ये बात फिक्स है। हाँ, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट हो रहा है किसी कंपनी का शेयर खरीदने के बाद, आपने उसे रखा 1-2 महीना 3 महीना तक वॉच किया और आप देख रहे हैं, इवन 1 साल तक वॉच करने के बाद भी आप देख रहे हैं कि हमारा इसमें कोई ग्रो नहीं हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका ग्रो नहीं होगा तो ऐसी कंपनी आपकी लॉस भी नहीं करेंगी, तो आप उसमें से एग्जिट करके किसी दूसरी कंपनी में जा सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, बट आपको लॉस नहीं होगा। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सोप कौन सी कंपनियां बनाती है, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, दीज आर द लिस्टेड कंपनी। आईटीसी का फूड प्रोडक्ट भी है, बहुत सारे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं, तो ऑब्वियसली हम आईटीसी को कंसीडर कर सकते हैं। आईटीसी होटल लाइन में भी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर काफ़ी पुरानी कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है। एफएमसीजी बिना एचयूएल के हम इंडिया में सोच ही नहीं सकते हैं। सिमिलरली जब हम देखते हैं तो हम ऐसा पाते हैं कि ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि हम डेली यूज़ करते हैं, उसके सामान, उसके प्रोडक्ट हम डेली यूज़ करते हैं, है ना। अगर हम बैंक की सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, एसबीआई की सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, हम एचडीएफसी की सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, हम आईसीआईसी का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, है ना। हम ऐसे बैंकों में बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट में एफडी जमा करते हैं, ये विश्वास के साथ कि हमारा एफडी ग्रो करेगा और उससे हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो उसका शेयर भी हमें रिटर्न दे सकता है। ये बात समझने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लोग क्या करते हैं, 7-8% के लिए बैंक में मोटी अमाउंट में एफडी जमा करते हैं, चाहे वो कोई भी बैंक हो। मैं यहाँ पे जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ। अगर जैसे सपोज कीजिए आपने ICICI बैंक या SBI बैंक या HDFC बैंक या एक्सिस बैंक, किसी भी बैंक में आपने 10 लाख रुपया का एफडी कर दिया है, तो वो एफडी आपको 7%, 7.5% के हिसाब से ग्रो करेगी और आपको इंटरेस्ट पे करेगी, उसके ऊपर भी आपको टीडीएस वगैरह काटना पड़ेगा।
कट जाएगा। तो हम देखते हैं कि मेरा उसमें बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं है। बैंक हमारे ही पैसे लेकर के किसी और कंपनी को पैसे उधार में देती है और हमको 7-8% का इंटरेस्ट देती है, और बाकी कंपनियों से ये 10-12-15%, इवन हमसे ही अगर हमें से कोई पर्सनल लोन लेने जाए तो उसे 11-12%, कार लोन लेने जाए तो 12% तक इंटरेस्ट उससे लेती है। तो हमारे ही पैसे से बैंक पैसा कमा रहा है। तो ये चीज़ हम देखते, जैसे अब यहाँ पे साइकिल ब्रांड है, ये आईटीसी का है। ये यहाँ पे कॉलगेट है, कॉलगेट ऑल्सो लिस्टेड, कॉलगेट भी लिस्टेड है। तो ऐसी सारी कंपनियां हैं जो कि लिस्टेड है। यहाँ पे देखिए पीएनजी, ये लिस्टेड है। तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो लिस्टेड है, और उसका सामान हम रोज यूज़ करते हैं, डेली यूज़ करते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता जब हम इन कंपनियों का सामान यूज़ नहीं करते, इन कंपनियों का शेयर्स यूज़ नहीं करते। अब सिप्ला का मेडिसिन कौन यूज़ नहीं करता, मुझे सन फार्मा का मेडिसिन कौन यूज़ नहीं करता, अपोलो हॉस्पिटल के बारे में कौन नहीं जानता, है ना, एसबीआई, एचडीएफसी, इन बैंकों के बारे में कौन नहीं जानता। तो यही सारी बातें हैं। अच्छा, हम डेली पावर यूज़ करते हैं, पावर के बिना हमारा दिन एक दिन नहीं चल सकता। तो पावर का बड़ा प्लेयर कौन है ये देखना पड़ेगा। अब जैसे टाटा पावर हो गया, अडानी पावर हो गया, इस तरह से पावर के स्टॉक्स के ऊपर भी हम बेट कर सकते हैं। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि टाइम टू टाइम, मुझे नहीं लगता उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगी। जैसे कि जैसे पावर, ये चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, पावर का तो ज़रूरत हमें हमेशा पड़ेगा ही। तो हम पावर जनरेटिंग स्टॉक्स, या फिर जो उसके ट्रांसमिशन में है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन में है, ऐसे स्टॉक्स के ऊपर भी ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या है कि जब हम कोई स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उसमें प्रमोटर का हिस्सेदारी कितना है, प्रमोटर कितना परसेंट लेके रखा है उसके, उस स्टॉक में या उस कंपनी के अंदर प्रमोटर ने बहुत सारा डेट तो नहीं ले रखा है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं। प्रमोटर का हिस्ट्री कैसा है, या फिर वो चार्ट का हिस्ट्री आप देख सकते हैं कि पिछले 1 साल, 5 साल, 10 साल में वो कंपनी ने कितना पैसा, कितना वेल्थ बना करके दिया है। तो जो पीछे वेल्थ दिया है बना करके, वो आगे भी देगा, ये लगभग सत्य है, इसको बदला नहीं जा सकता। तो ये भी हम देख सकते हैं। अच्छा, कंपनी के पास कितना हिस्सेदारी है ये देखना बहुत ही सिंपल है। जस्ट आप अपना कोई भी जो जिस भी साइट को यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे जीरोधा यूज़ करता हूँ, तो बस अब जैसे एशियन पेंट है, अब एशियन पेंट का कौन यूज़ नहीं करता। तो अभी इसके जस्ट फंडामेंटल्स में जाने का है। फंडामेंटल्स में आप जैसे ही जाएंगे तो आप यहाँ पर नीचे जो है आप देख सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे मैं फंडामेंटल, एशियन पेंट के फंडामेंटल में चला गया। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि क्या है। तो यहाँ पे इसका टीपीएमपी वगैरह आ गया। ये सब तो आप समझते ही हैं कि पी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सेक्टर के पी से कम होना चाहिए। लेकिन एशियन पेंट वगैरह जो स्टॉक है, ये हमेशा जो सेक्टर पी है उससे ज़्यादा पे ही ट्रेड करेगा, वो आपको सस्ता अमाउंट पे, सस्ते रेट में मिलेगा नहीं। अच्छा, जो 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 यहाँ पे आप जब नीचे जब जाएंगे तो उसका प्रोडक्ट भी दिखेगा, और प्लस यहाँ पे जो है उसका पीयर्स कंपनी दिखेगा, फाइनेंशियल ट्रेंड वगैरह, ये सब तो बात की बात है। पहले हम यहाँ पर जो हम होल्डिंग्स की बात कर रहे थे, हाँ, ये जो है टोटल प्रमोटर होल्डिंग, ये टोटल प्रमोटर होल्डिंग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग पे जब हम डिटेल्स में क्लिक करेंगे तब हम यहाँ देखेंगे कि इन लास्ट 6 मंथ प्रमोटर होल्डिंग इज इन द कंपनी इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, लो प्लेस्ड प्रमोटर होल्डिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एफआईज का है, उसमें डीआईज का है। वो यहाँ पे देखिए प्रमोटर होल्डिंग ही लगभग 53% है। म्यूचुअल फंड है, एफआई है, डीआई, एफआई लगभग 17% उसमें हिस्सेदारी खरीद के रखा है। तो कोई भी एफआई जो है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बेवकूफ़ नहीं है जो 17%, 18% स्टेक खरीद के रखा है ना। तो जब जब इन लोगों को इन कंपनियों के ऊपर भरोसा है, तो हमें भी भरोसा करना चाहिए। तो मैं सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो सेक्टर लीडर्स है आप उसे चुनें। अगर आप शेयर मार्केट में नए हो, आपको एंट्री करने में डर लग रहा है, तो कोई भी जो सेक्टर लीडर्स है, चाहे किसी भी सेक्टर का है, जैसे कि एशियन पेंट कंपनी का लीडर है, अपोलो हॉस्पिटल कंपनी का लीडर है, आईटीसी एफएमसीजी का लीडर है ना। सीमेंट स्टॉक में अगर हम बात करें तो सीमेंट स्टॉक में जो लीडर है ना, उस तरह से हम सारे जो भी सेक्टर्स है उसके लीडर्स के साथ हम जा सकते हैं। अगर लीडर्स के साथ आप जाते हैं, पावर में टाटा पावर हो गया, तो इस तरह से एनटीपीसी हो गया, तो ये इन इन स्टॉक्स के साथ अगर हम जाते हैं तो हमें कभी कम है कम चांसेस है कि हमें कोई लॉस हो लॉन्ग टर्म में। हाँ, शॉर्ट टर्म में अगर आप 1-2 महीने के लिए आप इन्वेस्ट करके उसके बाद आप सोचेंगे कि मुझे क्यों नहीं 10% मिले, 20% क्यों नहीं मिला, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो उतना जल्दी वो रिटर्न ना दे सेक्टर लीडर्स, बट क्योंकि सेक्टर लीडर्स स्मॉल कैप कंपनी नहीं होगी, वो लार्ज कैप कंपनी ही होगी, और लार्ज कैप कंपनी
लॉन्ग टर्म में पैसा बना के देता है। शॉर्ट टर्म में अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको स्मॉल कैप कंपनी या मिड कैप कंपनी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, लेकिन उसमें रिस्क भी ज़्यादा रहेगा। तो प्रमोटर होल्डिंग के, के का तो इम्पोर्टेंस है ही, साथ ही प्रमोटर कैसा है इसके ऊपर भी काफ़ी डिपेंड करता है। तो प्रमोटर कैसा है ये कैसे पता चलेगा? तो ये तब पता चलेगा जब हम उसका पास्ट रिकॉर्ड देखेंगे। पास्ट रिकॉर्ड देख सकते हैं कि कंपनी ने कंपनी डिविडेंड देता है या नहीं देता है ना, स्प्लिट करता है या नहीं करता, ये सारा चीज़ है। स्टॉक स्प्लिट होता है या नहीं होता है ना, पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, ये सारा चीज़ देख करके हम एक स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो जस्ट यहाँ पे जो दो चार बातें जो कंक्रीट रूप में निकल के आई है, वो सबसे कंक्रीट बात ये है कि जो सेक्टर लीडर्स है, अगर आप नए हैं तो सेक्टर लीडर्स के साथ जाएं, और थोड़ा सा चार्ट समझने का भी कोशिश करें कि चार्ट पे क्या दिख रहा है। सेक्टर लीडर्स के साथ रहें, चार्ट समझने का कोशिश करें। ऐसे समय पे एंट्री करें जब वो जब उसका मूविंग एवरेज 20 डेज या 50 डेज के नीचे हो। जैसे कि अभी एशियन पेंट है, ये यहाँ पे एंट्री करने का लेवल है ये, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, धीरे धीरे एकोमोडेट कर सकते हैं। सिमिलरली रिलायंस है, आप वो भी अभी एंट्री करने के लेवल में, भले ही अभी जो हमारा निफ्टी है वो 19,800 700 के पास है, लेकिन फिर भी ये स्टॉक्स जो है अभी ओवर वैल्यूड नहीं है। सेक्टर लीडर्स है लेकिन ओवर वैल्यूड नहीं है। तो इन सारे स्टॉक्स को कंसीडर किया जा सकता है। आप धीरे धीरे इसमें एकोमोलेशन करें, धीरे धीरे एसआईपी के थ्रू भी आप ले सकते हैं। हर मंथ में एक दो शेयर रिलायंस के ले लिए, एक आध शेयर आप दो चार शेयर टाटा स्टील, टाटा पावर के ले लिए। तो टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, ये सारे जो भी स्टॉक्स हैं ये लॉन्ग टर्म में कभी भी आपको लॉस दे करके नहीं जाएंगे, डिविडेंड तो ये देगा ही देगा। तो इस तरह से आप जो है स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हैं। और स्टॉक का जब आप सिलेक्शन करते हैं तो आप उसके साथ बने रहें, डेली डेली आप उसको देखें ना, डेली मत, डेली वॉच करने से क्या होगा कि जब वो आपको 1-2% देगा, 100, 200, 500, 1000 रुपये का फ़ायदा होगा, आप उससे निकल जाएंगे। फिर लॉन्ग टर्म में जब वो आपका मल्टीपल रिटर्न देने की बात आएगी, तब आपके पास वो शेयर ही नहीं रहेगी। तो ये भी बात ध्यान देने की बात है। जब जब आप सिलेक्शन करते हैं तो जब तक कि आपको पैसे का बिल्कुल ज़रूरत ना हो, किसी भी स्टॉक से आप निकलें ना। हाँ, अगर स्टॉक से डेली का कुछ 3, 4, 5% कुछ पैसे आपको बनाना है तो स्मॉल कैप, मिड कैप के ऊपर फोकस करें, चार्ट के ऊपर को ध्यान में रख करके आप उसको खरीद सकते हैं। वो आपको शॉर्ट टर्म में 2, 4, 5% दे देगा। लेकिन जब आप लार्ज कैप और सेक्टर लीडर्स के साथ जाते हैं तो उसमें आपको वेट करना पड़ेगा। वो आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदें, वो ऐसा खरीदें कि आप खरीद रहे हैं और वो फिर आप किसी को, अपने बच्चों को दे करके जाए, ऐसा शेयर, इस तरह से शेयर खरीदें। और जब आप इस तरह से खरीदेंगे तो आप लॉन्ग टर्म में 2-4 साल में ऐसा पाएंगे कि ये आपके एफडी से कहीं ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे करके जा रहा है। प्लस आपको डेली का खरीदना, डेली का बेचना, यहाँ पे एग्जिट करना, वहाँ पे एंट्री करना, ये इस तरह का टेंशन भी आपके दिमाग में नहीं रहेगा। तो इस तरह की कुछ बातें हैं जहाँ से कि जिस तरह से कि आप जो है सेक्टर का चुनाव कर सकते हैं और स्टॉक का चुनाव कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी अगर कोई आपके पास डाउट रह गया है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस डाउट को क्लियर करूँगा, उसके ऊपर एक दूसरी वीडियो बनाऊँगा। लेकिन सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि शेयर मार्केट के साथ रहिए। हमारे भारत में अभी भी मैक्सिमम पॉपुलेशन इस शेयर मार्केट को एक जुआ की तरह समझता है। ये एक जुआ नहीं है। बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर आप जाएंगे, यूएसए में जाएंगे तो लगभग 33% ऑफ देयर पॉपुलेशन आर इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट। हमारे यहाँ ये अभी भी 5 to 6% है, 7% के लगभग है। तो जो इक्विटी कल्चर है वो अभी तक हमारे यहाँ ग्रो नहीं कर पाया है। जैसे अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जस्ट आप गूगल पे सर्च कर लीजिए सर्विस प्रोवाइडर कंपनी का इंडिया टॉप टेलीकॉम कंपनी कौन सी है। जैसे एयरटेल हो गई, एयरटेल, जियो हो गया, आप इसमें परचेज करेंगे, आपको लॉन्ग टर्म में लॉस नहीं होगा। तो ये सब ये कंपनी बाटा हो गई, ये सारी कंपनियां ऐसी है जो कि सेक्टर लीडर्स है, और ये लॉन्ग टर्म में कभी भी आपको लॉस दे करके नहीं जाएगा। हाँ, सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि जब हम एंट्री कर रहे हैं जिस टाइम पे, तो उस वक्त थोड़ा सा ये देखना है कि वो अ, बहुत ज़्यादा टॉप पे ना हो। हाँ, अगर टॉप पे है, ब्रेकआउट दे रहा है, उस टाइम आप खरीदेंगे तो हो सकता है और बेटर आपको शॉर्ट टर्म में ही पैसा मिल जाए। बट उसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है कि अगर वहाँ से नीचे आएगा तो फिर आपको घबराहट होगी। तो उस समय का चुनाव करें जब वो थोड़ा सा
कूल रहे, ओवरबाउट स्थिति में ना हो, ठीक है, तो आपको वो लॉन्ग टर्म में अच्छा बेनिफिट दे करके जाएगा, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, ऐसे ही देखते रहिए और कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट करने के बाद जो आपका क्वेरीज रहेगा उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और आप उससे बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।